आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मई आप लोगों के लिए बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार प्रवासियों और मजदूरों के लिए चला रही है स्पेशल ट्रेन, लेकिन मजदूरों को आ रही है आवेदन करने में बड़ी समस्या। इसी के साथ सरकार ने कहा लॉकडाउन के दौरान सामान्य गतिविधियों में मिलनी चाहिए छूट। साथ में ही चंडीगढ़ में हिमाचल के छात्रों को बसों से लाएंगे वापस। 1200 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन के द्वारा पहुंचाया उनके गांव। और अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मजदूरों का सब्र टूट गया और वो सभी के सभी सैकड़ों की तादाद में जो है सड़क पर उतर कर आ गए, जिससे प्रशासन जो है ना एकदम चौकन्ना हुआ, उनके पास पहुंचा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि मजदूर काफी परेशान हो गए कि उनको आश्वासन बार बार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आपको आपके राज्य में पहुंचाया जाएगा। और साथ में ही ये बार बार खबर आ रही है कि विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ में उनको प्रॉब्लम भी आ रही है कि किस तरह से वो विशेष ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है लॉकडाउन में खाली बैठे राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव जाने के लिए श्रमिकों ने शनिवार को चेन्नई में 3 जगह हंगामा कर दिया। यहाँ पर मजदूरों की संख्या हजारों से ज्यादा थी, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने श्रमिकों को शांत किया और समझाया कि आपको आपके कर्तव्य पर पहुंचाया जाएगा। आश्वासन के बाद जो है श्रमिक जो है शांत हुए और उसके बाद जो है वो अपने घरों में चले गए। साथ में मजदूरों का कहना था कि तमिलनाडु में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। लॉकडाउन चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा, काम शुरू करवाया जाए या घर जाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार उनको घर जाने की अनुमति दे और ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर भेजे, नहीं तो उनको पैदल जाने की अनुमति दे दी जाए। यहाँ पर तमिलनाडु के साथ साथ अगर दूसरे राज्यों की भी बात करी जाए तो सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। हजारों की तादाद में जो है श्रमिक और दूसरे लोग फंसे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि सरकार चाहे ट्रेन के माध्यम से चाहे बस के माध्यम से उनको वहां से निकालकर उनके घर पर भेज दे, उनके गांव भेज दे, उनके राज्य में भेज दे, वहां पर जाकर वो थोड़ा सुकून के साथ रह सके। क्योंकि अभी जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, खाने की, रहने की और भी बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को ये जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य के हो। इसी के साथ तमिलनाडु के वेलूर जिला स्थित CMC अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए दूसरे राज्यों से 100 से भी अधिक मरीज जो है उनके परिजन कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंच गए और गांव जाने के लिए पंजीकरण कराने की मांग करने लगे। कलेक्टर SP साहब से मिलने की गुहार भी लगाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रवेश कुमार पहुंचे और उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि CMC अस्पताल में इलाज कराने आए लॉकडाउन के कारण फंसे मरीजों का ब्यौरा उनके राज्य को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा आपस में बातचीत कर ट्रेन चलाई जाएगी एवं राज्य द्वारा नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारी के जरिए पंजीकरण कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। SP प्रवेश कुमार के समझाने व आश्वासन देने के बाद वे सभी लोग लौट गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये भी उठ जाता है कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है ये इन गरीब लोगों तक, इन मजदूर लोगों तक कैसे पहुंचेगी, वो किस तरीके से पंजीकरण कर पाएंगे। क्योंकि जो पंजीकरण का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके लिए साइबर कैफे या तो जाना पड़ेगा, या फिर जो लोग हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण मोबाइल से करना होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और सरकार को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए कि सभी मजदूरों तक किस तरह से पंजीकरण कराया जाएगा। तो ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, किसी भी राज्य के अगर मजदूरों की बात करें तो उनको पंजीकरण में समस्या आ ही रही है। दोस्तों, आप भी बताना क्या आपको भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, कमेंट में आप बताना।